तो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गूगल में जाना है, सर्च करना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। जैसा आप ये लिख के सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसा आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपको जो है वो सारे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है या अपकमिंग है या सेंट्रल जॉब है, ये सारे अपडेट देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे आप देखेंगे तो आपको जो है ना स्कॉलरशिप, नीचे में आएंगे तो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर वाले सेक्शन में स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी स्कॉलरशिप चल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे तो 12th पास कन्या उत्थान योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, ये देखिए मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना सारे अपडेट देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे किसको कितना रुपया मिलता है उसकी भी जानकारी देखने को मिल जाता है। कब से आवेदन शुरू हुआ है इसकी भी जानकारी बताया गया है और लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। आप नीचे आएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप किसी भी वेबसाइट पे आप क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई वाले पे या ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए मैट्रिक अगर आपने पास किया हुआ है तो आप यहाँ वाला सेक्शन से अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जो कि 10,000 या 8,000 रुपए मिलता है। और अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे 25,000 रुपए के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं, 12वीं पास किए हैं और SC ST से आते हैं, फर्स्ट हैं या सेकेंड है, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 15,000 या 10,000 मिलेगा। तो चलिए हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हम यहाँ पे मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे इसका जो है पेज ओपन हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ ऊपर में लिखा रहता है मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2025। यहाँ पे आपको देखेंगे तो इस प्रकार से सारा जानकारी बताया गया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा, अप्लाई का लिंक जो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, पेज यहाँ पे लोड ले रहा है और ओपन हो रहा है। आप चाहें तो इसी वेबसाइट पे नीचे में भी आप अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं अप्लाई वाले पेज पे। तो दोनों में कहीं भी क्लिक करेंगे आपको अप्लाई वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ से आप आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं और यहाँ से फाइनल सबमिट का ऑप्शन है और यूजर आईडी पासवर्ड का यहाँ से ऑप्शन है। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिए हैं, ये प्रोसेस हो रहा है। थोड़ा सा साइट आपको स्लो भी देखने को मिल सकता है तो आपको वेट करना है और बार बार अगर नहीं आता है तो आप बार बार पेज को रिलोड कर सकते हैं। यहाँ से तो आपका पेज रिलोड होगा और फिर से खुल के आएगा। कभी कभी साइट आपको क्रैश भी हो सकता है तो इस चीज को ध्यान देना है क्योंकि साइट पे काफी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो साइट क्रैश होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से आपका पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, इस टिक बॉक्स को टिक करना है, फिर यहाँ पे भी टिक करना है, फिर यहाँ पे भी टिक करना है। और देखिए आपको फॉर्म भरने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी, एक जो है 10th का मार्कशीट चाहिए और आधार कार्ड का फ्रंट और बैक पेज का फोटो कॉपी चाहिए स्कैन कॉपी के तौर पे। इन तीनों को टिक करने के बाद से यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बताया गया कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर डिपार्टमेंट आपका डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, फिर आपको जो है अप्लाई करना होगा स्कॉलरशिप के लिए, फाइनलाइज करना होगा, यूजर आईडी पासवर्ड आता है और फिर लास्ट में बैंक वेरिफिकेशन होकर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। और अकाउंट में पैसे लेने के लिए आपका अकाउंट जो डीबीटी से लिंक होना चाहिए, यानी आधार सीडेड होना चाहिए। आधार सीडेड नहीं है तो फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया का मतलब बिहार में आप किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं, भले वो पीएम किसान हो या किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो या स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हो या नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हो, तो सब में आपको सीडेड होना चाहिए। सीडेड नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए यहाँ करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो कि आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे उपलब्ध है। 10th का जो मार्कशीट आपको मिला है ना कॉलेज से, उसको आप देखेंगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, उसको आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गलती नहीं करना है वरना आपको समस्या हो सकती है। तो यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ, और एक चीज ध्यान रखना है जो आपके आधार कार्ड पे जानकारी है, बहुत से बच्चों का ऐसा केस देखा गया है कि जो आपके आधार कार्ड पे जानकारी है वही सेम चीज आपके जो है 10th क्लास के मार्कशीट पे स्पेलिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों का जो है गड़बड़ होता है तो उस केस में पैसे आपके अटक जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे। तो आप क्या करिए, आधार कार्ड को अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है या पिताजी का नाम अलग है, आपका नाम की स्पेलिंग अलग है, तो आप आधार कार्ड को जाइए आधार सेंटर से सुधरवा लीजिए, मैट्रिक के अकॉर्डिंग करवा लीजिए, जो सर्टिफिकेट पे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग करवा लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करिए, वरना आगे चल के दिक्कत हो जाएगा, पैसे फंस जाएंगे। तो चलिए हम ये सब जानकारी लिख के प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तीनों जानकारी लिख के जैसे आप प्रोसीड करेंगे तुरंत जो है आपके उस नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ओटीपी
भेज दिया गया है, ये बोला गया है। अब आपको क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओटीपी को लिखना है, जो 4 डिजिट का ओटीपी होगा आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, उसको यहाँ लिखेंगे और यहाँ ओटीपी वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अगर आपको ओटीपी नहीं प्राप्त होता है तो दोबारा से आप जो है यहाँ देखिए 2 मिनट 59 सेकंड बाद जो है यहाँ पे टाइम भी चल रहा है, आप दोबारा से ओटीपी को भेज सकते हैं। तो आप वेट कर लीजिए, अगर आपको ओटीपी नहीं प्राप्त होता है तो दोबारा भी आप रीसेंड कर सकते हैं। वैसे आप रिफ्रेश करिए, मोबाइल में रिचार्ज है तो आसानी से ओटीपी चला जाएगा। हम यहाँ ओटीपी को लिखेंगे, उसको से वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते हैं यहाँ पे देखेंगे तो आपका फॉर्म जो है खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है वो सारे जानकारी को भरना जो यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम या स्कूल डिस्ट्रिक्ट नेम, आप किस विद्यालय से पढ़ाई किए हैं, वो जिला कौन सा है, जहां भी आपका विद्यालय अवस्थित था उसका जिला का नाम चूज करना है। मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं गोपालगंज से और आपने पढ़ाई किया पटना के किसी विद्यालय से, तो आप यहाँ पटना चूज करेंगे। ये मैट्रिक का विद्यालय का डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप जिस भी जिला से मैट्रिक पढ़ाई किए हैं उसी मतलब जहां पे भी आपका विद्यालय अवस्थित रहा है उसी जिला का चुनाव करना है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नाम क्या है, पूरा नाम मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही रखना है, स्पेलिंग सही से रखना है। फादर्स नेम भी उसी तरह से, मदर्स नेम भी उसी तरह से, सारा जानकारी मैट्रिक के मार्कशीट पे है। कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है, आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी चूज करेंगे। यहाँ डिवीजन बताएंगे, फर्स्ट पास है कि सेकेंड पास है, इसके वजह से रोल नंबर लिखना है। फिर अपना मैरिड है कि नहीं मैरिड है तो यस नो बताना, अगर मैरिड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, तो नो रखिएगा यहाँ पे। यहाँ ईमेल आईडी लिखना है, फिर यहाँ जेंडर मेल फीमेल बताना है, आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, इसको टिक करना है और वैलिडेट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्रेंड जानकारी लिख के आगे सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीजें हैं वो सबको अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं है। बाद में अगर गलत पाया जाना होता है तो आपको ये आवेदन रद्द हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका वो सारा जानकारी शो होता है जो आपने जानकारी यहाँ पे फिलअप किया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे आना है। देखिए यहाँ पे आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है या सर्टिफिकेट, कोई एक आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे पीडीएफ में होना चाहिए, 400 KB से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको जो है ना आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों ही अपलोड करना है, ये भी 400 KB से कम होना चाहिए। अब कैसे अपलोड होगा ये मैं बताता हूँ, पीडीएफ कैसे बनाएंगे आप। पहले आप मोबाइल से फोटो खींच लेंगे साफ सुथरा, और को फोटो खींचेगा तो ध्यान रखिएगा केबी आपका 100, 200, 300 KB का ही फोटो वो हो, ये ना कि 2 MB 3 MB का हो जाए। अगर आपको जो है जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे, लिखेंगे ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, आपको ये वाली साइट मिलेगी या ये भी साइट मिलेगा। कोई सा भी साइट क्या करेंगे आप ओपन कर लेंगे, या लिखेंगे जेपीजी टू पीडीएफ, आपको बहुत सारी साइट मिल जाएगी। कोई सा भी आप साइट को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका फाइल है, मान लीजिए आपका ये फाइल है, तो सपोज आप क्या करेंगे, जो भी आपका जेपीजी फाइल है, मान लीजिए सपोज ये वाला मेरा जो है मैट्रिक का मार्कशीट है, हम इसको चूज किए, ओपन किए और यहाँ कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पीडीएफ जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा ये जेपीजी फाइल। अगर आपको मान लीजिए ये फाइल 400 KB से ज्यादा हो गया तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे जेपीजी रिसाइज केबी, तो पहले आप इमेज को क्या करेंगे, यहाँ पे रिसाइज कर लेंगे। मान लीजिए आपने जो भी इमेज फोटो खींचा वो 1 MB का हो गया, तो उस फाइल को यहाँ चूज करेंगे। जो भी मान लीजिए सपोज ये फाइल है, मान लीजिए हमारा ये एक फाइल है जो कि 176 KB का है, हमको छोटा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल चूज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लीजिए हमको 85 KB में चाहिए तो 80-85 लिख देंगे जो भी हमें चाहिए, और रिड्यूस करेंगे तो हमारा 85 KB में ये मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 83 KB बना दिया, थोड़ा सा 2 KB इधर उधर होता है, तो उसके आसपास आप यहाँ पे डालेंगे नंबर, डाउनलोड करेंगे। अब देखिए जेपीजी में ये कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से, और हमारा फाइल जो है पीडीएफ में बन जाएगा। तो ऐसे आपको जेपीजी को कम करना है रिसाइज, अगर ज्यादा एमबी का हो गया है तो, और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है फाइल को क्या करेंगे, चूज कर लेंगे जो भी आपका मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट है। फिर आधार कार्ड को भी उसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, चूज कर लेंगे, और उसको भी आप फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और उसको भी चूज कर लेंगे और रजिस्टर हियर पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपका आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से मिलान के बाद स्वीकार हो जाएगा, और आपका जो है आधार की जानकारी का मिलान यूआईडीआई से किया जाएगा। अगर इसमें कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आपका आवेदन रद्द किया जाता है। तो यहाँ नोट में जानकारी लिखा आप पढ़ सकते हैं, और इसका जो है प्रिंट आउट आप लोग निकाल के अपने पास एक रख लीजिएगा। और आगे चल के बोला गया कि आपको जो है आपका बैंक खाता जो है आधार सीडेड होना चाहिए, जिससे आपके बैंक में पैसे आ सके, और सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय मतलब क्या, कि आपका अकाउंट चालू होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। मान लीजिए आपका सब चीज सही है लेकिन आपका बैंक में 2 साल हो गया ट्रांजैक्शन किए, 1 साल हो गया, तो आप उसको ट्रांजैक्शन करके चालू कर लीजिए, 500-1000 रुपए डाल के फिर निकाल लीजिए, तो आपका चालू हो जाएगा खाता। और ये विशेष ध्यान देना, आधार सीडेड होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब इसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको जो है मैट्रिक पास बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आपको अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।